यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि 2 ब्लॉक्स विथ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। यहां पे मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम ये मास है, दिस इज 100 ग्राम एंड दिस इज 200 ग्राम। आर अटैच टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग ए एंड बी। इस स्प्रिंग का नाम है ए, इसका नाम है बी। आर सोन इन द फिगर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है बेटा? ई। द एनर्जी स्टोर्ड इन बी, बी निकालना हमें, तो मान लो E1 है। व्हेन स्प्रिंग कांस्टेंट इज के एंड के बी। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? के, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के बी ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। सेटिस्फाई द रिलेशन 4k इक्वल टू, एक रिलेशन भी हमारा दिया हुआ है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में, 4k इक्वल टू 3kb। ठीक है, तो इसका निकालते हैं बेटा कि एनर्जी स्टोर्ड इन बी कितना होगा। यहां पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं आपको। यहां पे एक स्प्रिंग है जिसका नाम ए है, यहां पे स्प्रिंग है जिसका नाम बी है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के भी दिया हुआ है। इसमें 100 ग्राम जो है अटैच किया हुआ है मास, इसमें 200 ग्राम जो है अटैच किया हुआ है मास। अब इसमें स्ट्रेच होगा बेटा, मास के चलते स्ट्रेच होगा, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो ई है। तो इसमें हमने मान लिया ई डैश, और यही निकालना है कि स्टोर्ड एनर्जी इन बी कितना होगा। ठीक है, निकालते हैं। तो ये 100 ग्राम को बेटा सबसे पहले हम केजी में चेंज कर देते हैं, SI यूनिट में। तो दिस इज 0.1 kg। इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 kg। अब इसका वेट कितना होगा? इसमें g से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका ये जो होगा वेट होगा, तो ये वेट कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, g मैं 10 ले रहा हूं यहाँ पे, तो 1 न्यूटन हो गया, यहाँ पे 2 न्यूटन हो गया। मतलब 100, ये 100 ग्राम है, इसमें 1 न्यूटन का फोर्स नीचे वेट लग रहा है, तो स्ट्रेच करेगा बेटा। सपोज यहाँ पे जो स्प्रिंग होगी, ये स्प्रिंग है, ये समझो मान लो कि x स्ट्रेच करता है। कितना स्ट्रेच करता है? x स्ट्रेच करता है। उसी तरह जो 200 ग्राम वाला जो वेट है, उसके चलते जो स्प्रिंग है, ये समझो y स्ट्रेच करता है। मान रहे हैं ऐसा कि y स्ट्रेच करता है। यहाँ क्यों कर रहा है बेटा स्ट्रेच? बिकॉज यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बेटा यहाँ पे 4k इक्वल टू 3kb दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें x का स्ट्रेच होता है ड्यू टू 1 न्यूटन, तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है? हाफ k x स्क्वायर, यही फॉर्मूला होती है। तो E इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे हम A लिख देते हैं, यहाँ पे हम B लिख देते हैं। दोनों में एक छोटा सा कंपैरिजन शुरू करते हैं। यहाँ पे जब स्ट्रेच x हुआ है, तो इसमें एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो एनर्जी E के बराबर है, और E कितना होगा? हाफ k a x स्क्वायर। इसमें x का स्ट्रेच होगा बेटा, इसमें y का स्ट्रेच हमने लिया है, तो यहां एनर्जी कितनी होगी? इसको E डैश यही निकालना है हमें। E डैश इक्वल टू हाफ kb y स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अब x की वैल्यू हम कैसे निकालें? x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा बेटा, यहां पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा kx, और यहां ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा? ky। जितना डिस्प्लेस होता है उसको k से मल्टीप्लाई करते हैं, ये k होगा और ये kb होगा। ठीक है, तो ka x इज इक्वल टू 1 न्यूटन होगा, यहां से x निकल जाएगा 1/k। उसी तरह यहां पे kb y होगा इज इक्वल टू 2 न्यूटन, यहां से बेटा y निकल जाएगा 2/kb। ठीक है, ये बात समझ में आई कि x और y हमने निकाल लिया। अब उस x y को यहां पे पुट कर देते हैं इन दोनों में, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा? 1/k इंटू 1/k। यहां पे E डैश कितना हो जाएगा? हाफ kb इंटू y स्क्वायर कितना होगा? 2/kb, 2/kb इंटू 2/kb। यहां देखो k से k कट गया, सो दिस इज 1/2k। ये हो गई E की वैल्यू। ठीक है, E डैश कितना हो गया बेटा? E डैश हो गया kb से kb कट गया, 2 से 2 कट गया, सो E डैश इक्वल टू 2/kb। ये हमारा E डैश का वैल्यू आ गया। अच्छा, E/E डैश कर सकते हैं हम? यस कर सकते हैं, क्योंकि एक रिलेशन यहां पे दिया हुआ है और हमें E डैश निकालना है। तो E/E डैश अगर हम करते हैं तो ऊपर हो गया 1/2ka अपॉन 2/kb। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2ka इंटू, अब kb और 2 यहां पर रिवर्स हो जाएगा, ऊपर kb चला गया, नीचे 2, सो दिस इज kb/2
4 के ए। ये E बाई ई डैश आ गया बेटा। अब यहां पे देखो एक रिलेशन पहले से दिया हुआ था, यहां से हम के बी बाई के निकाल सकते हैं। अगर हम के बी बाई के करेंगे तो यहां से क्या आएगा, के बी बाई के इक्वल टू आ जाएगा 4/3, 4/3। और इसी वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो 4/4/3 हो गया के बी बाई के कितना हो गया 4/3 इंटू 4। सो 4 से 4 कट गया, सो 1/3 आ गया। अब E बाई ई डैश कितना हो गया, ई डैश में हमने ऊपर लिया था ई डैश, तो E बाई ई डैश आ गया 1/3। सो ई डैश कितना आ गया बेटा 3। सो आंसर हो गया ई डैश इज इक्वल टू 3। तो यहां पे अगर आपसे पूछता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन बी, सो दैट इज 3 आंसर। आया समझ में?